वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक। आज हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग के फाउंडेशन के सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें उसे किस तरीके से अटेंड करना है, कितना लिखना है, किस फॉर्मेट से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे कि हम उससे एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जब हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरीके से पूछेंगे। देखो, लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन, देन केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट, रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन। ये सब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में। और ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये अभी लेटेस्ट 2018 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन को। अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहता है वो 15 मार्क के लिए या फिर 13 मार्क के लिए पूछते हैं। तो उसमें देखो अभी कैसे पूछते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। बी, राइट इन डिटेल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ फीवर। देन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन ऑन बॉडी। ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में। अभी हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे कि शॉर्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखेंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकेंगे, वो हम सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अभी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है प्रिवेंशन की। दैट मीन्स प्रिवेंशन क्या है, व्हाट इज़ द प्रिवेंशन। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्टॉपिंग समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है, एक एक्ट है और प्रैक्टिस है जो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं कुछ बैड होने से पहले। कुछ तो भी, जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेंगे हमारे बॉडी का ही, कि जैसे कोई डिजीज़ के हमें सिम्टम्स दिखेंगे तो हम क्या करते हैं कि झट से हॉस्पिटल जाते हैं, उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो लेते हैं। और कोई कोई घर पे कुछ मेजर्स करते हैं, जैसे कि थोड़ी सी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमें सर्दी होने वाली है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से काढ़ा बना लेंगे, काढ़ा पी लेंगे। और अगर घर पे कोई टैबलेट है तो वो ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं ज़्यादा होने से। हम कुछ उससे कुछ बैड ना हो इसलिए हम कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम प्रिवेंशन करते हैं। क्लियर अबाउट द डेफिनेशन। तो ऐसे हमें सबसे पहले डेफिनेशन वहाँ पे लिखनी है। देन हम देखेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कितने हैं। तो देखो अभी ऐसे पिरामिड निकाल के हम एक्सप्लेन करते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। जैसे कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। ऐसे पिरामिड निकाल के हमें ऐसे लिखना है। अब हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है एंड टर्शरी प्रिवेंशन क्या है। तो स्टार्ट प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। Primordial prevention, it is the prevention of the emergence or development of risk factor in population groups in which they have not yet appeared. प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, इसका सिंपल मीनिंग ऐसे है कि कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें कोई डिसीज़ होने से पहले ही हम उसे प्रिवेंट करते हैं। कोई भी वहाँ पे सिम्टम नहीं है, कोई भी साइन नहीं है कि वो डिजीज़ हो रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कोविड के टाइम पे क्या होता था, अगर बाजू वाले गांव में अगर कोविड फैला है, हमें ऐसा पता चलता है कि बाजू के गांव में 2-3 लोग कोविड के हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे गांव का कोई भी बंदा उधर नहीं भेजेंगे, कोई भी लोग उधर नहीं भेजेंगे। अगर कोई कुछ काम से उस गांव में गया भी तो उसको आने के बाद हम क्या बोलेंगे कि सैनिटाइज करो, हाथ पाँव धो लो, नहा लो। क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि कोविड उस गाँव से इस गाँव में नहीं आना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। कोई भी सिम्टम नहीं है, हमारे गाँव में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं कि हमारे गांव में भी उसका प्रिवेंशन लेना चालू कर देते हैं क्योंकि बाजू के गांव में है। तो ऐसे इसे हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं रहेगा, फिर भी हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ एक्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। दैट इज अबाउट द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन।
देन मूव्स टुवर्ड द प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज which removes the possibility that the disease will ever occur. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी मीन्स अगर वहाँ पे रिस्क फैक्टर है कुछ डिजीज़ होने के, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कुछ एक्शन लेना चालू कर देते कि वो जो डिजीज़ है वो हमें ना हो. जैसे कि उसमें हम कुछ प्रिवेंशन लेते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो हेल्थ प्रमोशन, उसमें हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन देंगे और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन देंगे. अगर कोई अभी एक कंपनी में काम कर रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, कुछ ग्रुप जो है वो किसी कंपनी में काम करता है, जैसे कि टेक्सटाइल में काम करते, कपड़े की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि उन्हें अस्थमा हो जाए, क्योंकि वो जो कॉटन के थ्रेड्स रहते हैं वो मीन्स नोज के थ्रू इनहेल करके वहाँ पे अस्थमा के चांसेस रहते हैं. जो भी लंग्स की डिजीज़ है वो होने के चांसेस रहते हैं. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन देंगे, क्योंकि उन्हें हमें अस्थमा से प्रिवेंट करना है. तो हम वहाँ पे क्या एक्ट करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे कि अगर तुम डायरेक्टली उससे एक्सपोज होंगे तो तुमको अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, लंग्स के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो उसके बारे में हम उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे. फिर वहाँ पे हम इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे कि ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे कि जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, उनका डायरेक्टली कांटेक्ट जो है उस थ्रेड से नहीं आएगा, उस इन्फेक्शन से नहीं आएगा. ऐसे कुछ हम वहाँ पे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे. देन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, हम उन ग्रुप को प्रॉपर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन देंगे, प्रॉपर फूड देंगे कि उन लोगों की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी. ठीक है, ऐसे इंटरवेंशन हम कर सकते हैं वो कोई भी डिजीज़ होने से पहले. देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अभी देखो एट बर्थ हम क्या करते हैं, BCG का इंजेक्शन लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें इन फ्यूचर ट्यूबरकुलोसिस ना हो. तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी रहते हैं जो हम पहले से लेते हैं, जो आगे होने वाले डिजीज़ है वो प्रिवेंट करने के लिए. ओके. देन यूज़ ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई अगर वीक है, कोई बच्चा अगर वीक है, तो हम उसको प्रॉपर सप्लीमेंट्री डाइट देंगे, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भरे फूड देंगे. क्यों? क्योंकि उसको आगे जाके वो माल नरिश ना हो, इसलिए ऐसे हम कुछ डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी देंगे. सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी प्रिवेंशन. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द प्राइमरी प्रिवेंशन. अभी नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन. सो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज an action which halts the progress of disease and at its incipient stage and prevents the complication. So secondary prevention क्या है? ये जो secondary prevention है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डिजीज़ का प्रोग्रेस होने से स्टॉप करते हैं. अगर किसी को फीवर है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली उनको जो मीन्स मेडिकेशन देंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे. अगर घर पे रहे तो हम ठंडे पानी की पट्टियाँ रखेंगे. क्या करते हैं, जो फीवर है वो ज़्यादा न बढ़े, इसीलिए हम क्या करते हैं, उस फीवर की प्रोग्रेस न होने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं. ओके. एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज मीन्स दैट अभी वो प्रोग्रेस हो रहा है, स्टार्टिंग के स्टेज पे ही हम क्या करेंगे, वो ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए वहाँ पे हम कुछ एक्शन लेंगे एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, और उससे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हम प्रिवेंट करेंगे. दैट इज़ द सेकेंडरी प्रिवेंशन. मतलब कोई भी डिजीज़ अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग है उसकी, तो तभी हम क्या करेंगे, उस पर कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और उसके जो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, इसलिए हम कुछ एक्शन लेते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. क्लियर? द नेक्स्ट इज द टर्शरी प्रिवेंशन. सो टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज़ एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज. टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है? इसमें जो भी कंडीशन है पेशेंट की, वो उसके जो प्रायोरिटी स्टेज है, जो प्राइमरी स्टेज है, उससे अर्ली स्टेज जो है उससे आगे जा चुकी होती है, हमें तब प्रिवेंशन लेना पड़ता है. दैट इज़ अ टर्शरी प्रिवेंशन. जैसे कि इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड टू प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू इररेमेडियल कंडीशन. यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि
हम अभी पेशेंट जो है वो अर्ली स्टेज से बियॉन्ड चला गया है, आगे चला गया है, अभी उसको डिजीज़ ने पूरी तरीके से घेर लिया है, तब हमें जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उससे जो भी मेजर्स हम वहाँ पे कर सकते हैं उसके हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए वो सब हम वहाँ पे मेजर्स अप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे हम वहाँ पे जो भी उसकी अभी कंडीशन है उससे वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम सब प्रिवेंशन करेंगे। और अगर वहाँ पे कुछ डिसेबिलिटी है जो अभी क्योर ही नहीं हो सकती है, ऐसे कुछ कंडीशन इरेमेडिबल कंडीशन रहते हैं कि जो अभी क्योर नहीं हो सकते, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकते, तो उसी कंडीशन में वो पेशेंट कैसे एडजस्ट कर सकता है, कैसे खुद को संभाल सकता है, वो सब एक्शन हम लेंगे टर्शरी प्रिवेंशन में। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द levels of prevention, primordial prevention, primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. I hope you all are understand about this levels of prevention. तो इस तरीके से अगर लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन क्वेश्चन आया है तो आप लिख सकते हैं, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।